डॉट प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट में लिखूंगा। यानी अगर आप दो वेक्टर को, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि कोई भी वेक्टर है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करेंगे जनरल, अगर मैं जनरल बात करूं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन का, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में मेरे दो मेथड थे, एक कौन से थे? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो एक मेथड मेरा क्या था? स्केलर प्रोडक्ट, है ना? और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे रहे थे? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को मैं दे रहा था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा मेरा क्या था बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को मैं क्या नाम दे रहा था? क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या था इसका? क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट तो हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में कि मान लीजिए अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यही था ना कि अगर दो वेक्टर और उस दो वेक्टर का मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना? ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। सिमिलरली अगर दो वेक्टर के बीच में मेरे को एंगल भी निकालना होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है ना? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए बी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। जीरो। बताया था ना? अगर दो वेक्टर है, जीरो। मान लीजिए ए और बी है और वो ए और बी आपस में कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो वहां पर उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन किए थे। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आई को आई के साथ डॉट करते हो तो कितना आएगा? वन। वन। ए को ए के साथ करोगे तो कितना आएगा? वन। वन। के साथ करोगे तो कितना आएगा? वन। वन। और आई को अगर जे के साथ करोगे तो कितना आएगा? जीरो। अगर किसी दूसरे के साथ करोगे तो जीरो, और सेम के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? वन। यानी ये चीजें, इतनी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन की थी कि अगर मैं करूं आई को आई के साथ डॉट तो वो कितना हो जाएगा? वन। अगर मैं करूं जे को जे के साथ डॉट तो वो भी कितना आ जाएगा? वन। अगर मैं करूं के को के के साथ डॉट तो वो भी कितना आ जाएगा? वन। लेकिन अगर मैं उसको किसी दूसरे के साथ डॉट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूं आई डॉट जे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? जीरो। या मैं करूं आई डॉट के तो भी मेरा वैल्यू कितना आएगा? जीरो। या मैं करूं जे डॉट के तो भी मेरा वैल्यू कितना आएगा? जीरो। यानी क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर है, आई जे और के आपस में क्या है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं वेक्टर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो हम समझ गए कि अगर आप किसी भी वेक्टर को डॉट वाला मेथड लगाते हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। और स्केलर आ भी रहा था आपको, यानी फॉर एग्जांपल आप दो वेक्टर्स था और उस दो वेक्टर को आप डॉट कर रहे थे तो आपको रिजल्ट स्केलर आ भी रहा था। जैसे ए डॉट बी आप कर रहे थे तो आपको रिजल्ट क्या आ रहा था? स्केलर आ रहा था। सिमिलरली हमारा एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करते हो, यहां देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है? बी। आप उस दोनों वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो। तो अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करते हो, फॉर एग्जांपल आप ए क्रॉस बी करते हो, क्या करते हो आप? ए क्रॉस बी। यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ए क्रॉस बी तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है? ये क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो वेक्टर को क्रॉस करोगे तो आपको तीसरा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। जैसे दो वेक्टर को आप डॉट करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? अगर आप डॉट आपको स्केलर मिलेगा। और आप देखे भी थे कि रिजल्ट आपको स्केलर में, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने डॉट किया था तो रिजल्ट एक वैल्यू आ रही थी, 10 आ रहा था, 20, कुछ भी, वट एवर द वैल्यू इज गेटिंग। बट अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करते हो तो मेरा रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा। तो इतना पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है वो उसका क्या बता रहा? मैग्नीट्यूड। और ये जो पार्ट है वो क्या बता रहा बेटा? डायरेक्शन।
कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आपको एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी ये वाला पार्ट हमको क्या बता रहा है, डायरेक्शन। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ए क्रॉस बी में ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट मेरा मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप जो है डेट गिव्स अ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी, मैं लिखूं ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मान लो मेरा सी बन गया, क्योंकि आप दो वेक्टर को क्रॉस करोगे तो आप तीसरा वेक्टर मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू मान लो कितनी हो गई, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो एन कैप है ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है? ए क्रॉस बी की, यानी सी वेक्टर की। आपने ए क्रॉस बी जो किया तो वो एक नया वेक्टर आपको मिल गया, वो वेक्टर क्या मिला मेरे को, सी मिला। और उस सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, एन कैप की तरफ, ठीक है ना। यानी एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। और यू यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, सी की डायरेक्शन। ठीक है। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। जहां पर ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है, उस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या बता रहा है, उस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। कहीं पर मान लीजिए, कहीं पर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। हो सकता है भाई मुझे ए क्रॉस बी है तो मैं बोलूं भाई ए क्रॉस बी का मेरे को केवल मैग्नीट्यूड बता दो, मेरे को डायरेक्शन मत बताओ। आप क्या करोगे, अगर आपको सिंपली ओनली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तब आप क्या लिखोगे, ए बी, क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा। अब आप वहां से एन कैप हटा दोगे, क्यों, क्योंकि अब आप क्या लिख रहे हो, ए क्रॉस बी का ओनली मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हो, अब आप डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो। बात आ गई समझ में ना। अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे। डन ना? यस सर। यस सर। कोई भी वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी तो आपको क्या रखना, अपनी हाथ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डायरेक्शन निकालना है किसकी, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस्तेमाल करूंगा बेटा राइट हैंड थंब रूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर, ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, दो वेक्टर्स, ठीक है ना। एक वेक्टर मेरा क्या हो गया बेटा, ए, एक वेक्टर मेरा हो गया ए, और एक वेक्टर हो गया मेरा बी, और बी हो गया एंगल थीटा, और मैं कर रहा हूं ए क्रॉस बी। क्या कर रहा हूं बेटा, ए क्रॉस बी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ए क्रॉस बी, तो आप एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को निकालने के लिए बात करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन निकालने के मैं क्या कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल। और मैं क्या बोल रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप अपने वेक्टर को ए के डायरेक्शन में रखो, ए के डायरेक्शन में अपने वेक्टर को रखो, और उसको मोड़ो बी की तरफ। यानी आपको किधर से मोड़ना है, ए से बी की तरफ। अब जैसे आप ए से बी की तरफ मोड़ोगे तो आपकी डायरेक्शन, थंब क्या बोली, वो डायरेक्शन देगी। तो ए से बी की तरफ मैं मोड़ूंगा तो थंब किधर है मेरा, बाहर की तरफ है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई मेरे। ए से बी, देखो ए की तरफ मैंने अपना हाथ किया ऐसे सीधा, और मैं क्या कर रहा हूं, बी की तरफ उसको मोड़ रहा हूं, ए से बी। तो दिख रहा है डायरेक्शन, की नहीं दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देखो ए से बी की तरफ मोड़ो तो मेरा उंगली की तरह ये अंगूठा क्या बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। द थंब विल गिव द डायरेक्शन। ए को, अपने हाथ को फैलाओ ए की तरफ, ए की तरफ मैंने फैला दिया। अब देखो मैं बी की तरफ उसको मोड़ रहा हूं, देखो स्क्रीन पे है ना ए है, और ए से मैं क्या कर रहा हूं, बी की तरफ मोड़ रहा हूं। तो देखो अंगूठा क्या है, बाहर की तरफ। वही मैं बी क्रॉस ए करूंगा, देखो मोबाइल स्क्रीन ऐसे रखो फ्लैट, ऐसे रखो आप लोग मोबाइल या जो भी है, उसको देखो आप बी से ए की तरफ मोड़ो। तो अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो मेरा अंगूठा किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है ना। तो ए क्रॉस बी जो है वो डायरेक्शन बताएगा। यानी अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी तो डायरेक्शन के लिए मेरे को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब। यानी राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन करेंगे। पहले हाथ की तरफ अपना वेक्टर रखो और उसको दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ो,
अंगूठा जो है आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। ठीक है ना, समझ के बाद? Yes, sir. ठीक है ना, तो यानी आपको क्या रखना है, आप इसको ऐसे लिख लो, इट स्टेट्स दैट इफ वी कर्ल, कर्ल समझते हो ना, घुमा सीधा, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी आपको थंब क्या रखना है, सीधा रखना है। थंब क्या रखना है बेटा, सीधा रखना है। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, इन सच अ वे that the fingers point in the direction of rotation from A to B through a smaller angle। आपको क्या करना है, स्मॉलर एंगल की तरफ से घुमाना है, ये वाला घुमा देना है। देन thumb will give the direction of A cross। डन। आपको क्या करना है, अपने हाथ को ए से बी की तरफ घुमाना है, जिधर आपका थंब रहेगा वही आपका ए क्रॉस बी का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? Yes, चलिए sir. अब आ जाइए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन का। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट में क्या ले रहा हूं, पहला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा अभी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैं क्या पढ़ा हूं, ए बी साइन थीटा एन कैप। हाँ बताइए कोमल। सर आप दोबारा समझा दोगे? कौन सा? सर जो अभी आपने रूल बताया था। तो आप लास्ट में रुक जाना बेटा, लास्ट में बता देंगे आपको दोबारा। ठीक है ना, क्लास जैसे खत्म होगी तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है कोमल, चलिए यहां पर आ जाइए बेटा। अब मैं ए क्रॉस बी है, अब मैं पहला कंडीशन क्या ले रहा हूं, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। तो जब भी जैसे ये डॉट प्रोडक्ट में भी लिया था, तो अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रहा हूं, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया बेटा, इस कंडीशन में मेरे को थीटा की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू कितना दे दी, 0 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी साइन क्या पुट करोगे, 0 डिग्री एन कैप। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 0 होगी ना। 1 साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये 0 Zero. कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कैप। यानी अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, Zero. डॉट Zero. प्रोडक्ट था ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल था, कॉस एंगल था। यानी अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, दोनों पैरेलल वेक्टर को, तो दो पैरेलल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होंगे। ठीक है, यानी अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, फॉर यूनिट वेक्टर्स, जैसे वहां पर बात किए थे, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉर यूनिट वेक्टर। और अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं यहां पर, तो अगर मैं करूं आई को आई के साथ क्रॉस करूं, तो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 degree. के बीच में 0 डिग्री होगा ना, तो 0 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं जे को जे के साथ करूं, जे क्रॉस जे, तो ये कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं के को के साथ क्रॉस करूं तो वो कितना हो जाएगा, 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में आप सेम वेक्टर को, सेम यूनिट वेक्टर को अगर आप क्रॉस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप वहां क्या देखे थे, डॉट में क्या देखे थे, अगर आप आई को आई के साथ डॉट करते थे तो कितना आ रहा था आपका, 1. 1. चलिए यहां पर बात आ गई समझ में।
अब यहां पर आ जाइए, फाइनली सेकंड कंडीशन में क्या ले रहा हूं, व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल होगा तो भी उनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तब उनके बीच में एंगल कितना होगा, कितना होगा मेरे को जरा बताओ। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी ना। डिग्री। तो यहां पर अगर आप निकालोगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 की भी वैल्यू कितनी होती है, 0। एन कैपिटल एन कैप, तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। एन कैप, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 कैप। यानी अगर वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 0। ठीक है ना। अब तीसरा कंडीशन आ जाइए, यानी टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 0 डिग्री। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 0 डिग्री। ठीक है ना, जैसे यहां पर मैं लिख दूं, यहां पे लिखूं, क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। याद रहेगा, यस सर। ठीक है। अब आ जाइए, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर मैं लिखूं, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब वेक्टर्स क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगी, तब अगर आप यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन का। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी साइन क्या पुट करोगे, 90 इंटू क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी एन कैप। सही है बेटा। यस सर। यस यहां पर अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करूंगा मैं, सेम यूनिट वेक्टर का तो मतलब समझ गए आप। अभी मैंने देखा कि अगर आई को आई के साथ क्रॉस कर रहे थे तो क्या आ रहा था आपका, 0 डॉट में होता है 1। यहां पर अगर आप सेम के साथ करोगे तो डेरिवेटिवली 0, डॉट में 1 था, डॉट में दूसरे के साथ 0 था। डॉट में याद है ना, आई डॉट आई क्या था 1, जे डॉट जे क्या था 1, के डॉट के था 1। समझ रहे हो ना, यहां पर उल्टा है। ठीक है ना, अब यहां पर अगर आप काम करोगे, फोर्थ नंबर देखिए, ठीक है ना, सॉरी, यहां पर अगर यूनिट वेक्टर्स के लिए आप लोगे, फॉर यूनिट वेक्टर्स, तो मसला कुछ नहीं है यूनिट वेक्टर्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो आपको तीसरा मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखो, देखो आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हो, डायरेक्शन लगाते हो। अब मैं बोल रहा हूं कि जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे, जैसे ए क्रॉस बी, जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो तीसरा वेक्टर जो मिल रहा है, तीसरा भी आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं तीसरा वेक्टर जो आपको मिलेगा उसकी डायरेक्शन उस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जैसे आप कर रहे हो ए क्रॉस बी, मान लो आप ए क्रॉस बी किए, आपको क्या मिला, सी मिला। आप ए क्रॉस बी किए, आपको सी मिला। तो जो सी की डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट, समझ में आ रही बात यस नहीं? सर। आप जो दो वेक्टर को क्रॉस कर रहे हो, सपोज
मेरे पास दो वेक्टर है, मेरा दोनों हाथ है दो वेक्टर से, मैं इस दोनों को क्रॉस करूं, तो अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो उस दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ए और बी दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर। गॉट इट? तो यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में अगर क्या करोगे आप, आई क्रॉस जे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसके परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर का मतलब आपको तीसरा मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा आपको, के। यानी आई को आप जे के साथ क्रॉस करोगे, अब आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आई को आप किसके साथ क्रॉस कर रहे हो, जे, तो आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, के। सिमिलरली मिलाओ, अगर मैं जे सर को के, समझ नहीं आया, क्रॉस करेंगे परपेंडिकुलर होगा तो मतलब ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। क्या समझ में नहीं है? मैं ये बोल रहा हूं जिस भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, जैसे ये दो वेक्टर है मेरे पास, मान लो कहा गया, मेरे पास है पेन यहाँ, ये दो वेक्टर है मान लो, अब इस दो वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। दो वेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप यस लोगों को? सर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, विजुअल खत्म करने दो मेरे को। ये दो वेक्टर दिख रहा है ना, यस सर। अब इस दो वेक्टर को अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे को जो तीसरा वेक्टर मिलेगा इस दोनों के परपेंडिकुलर, वो बाहर की तरफ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं करूं बी क्रॉस है, देखो मान लो ये पेन जो है वो ए है और ये बी है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो बाहर की तरफ आएगा, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इस पेन के भी इस पेंसिल के भी, दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब समझ में आएगी बात? जिस भी दो वेक्टर को क्रॉस करोगे, वो जैसे मान लो आप क्रॉस कर रहे हो यहां पर, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी से आपको क्या मिल रहा है, सी, तो ये जो सी की डायरेक्शन होगी वो बी के भी परपेंडिकुलर होगी और ए के भी परपेंडिकुलर। डन? अब आई ठीक है बात, सर, आ गया। आ गया। यस। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप दो वेक्टर को क्रॉस करोगे, सपोज आपने क्या क्रॉस किया, आई क्रॉस जे, तो आपको क्या मिला, के, क्योंकि आपको उसके परपेंडिकुलर मिलेगा। आई जे और के आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई और जे को क्रॉस करोगे तो तीसरा तो उस दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा ना भाई, तो के में चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप जे को के के साथ क्रॉस करते हो, सिमिलरली आप करते हो जे क्रॉस के, तो क्या मिलना चाहिए आपको, आई आई, आई कैप। तीसरा वाला मिलेगा। जिस दो वेक्टर को क्रॉस करोगे उसका थर्ड वाला मिलेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, आई। सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, जी। जी जी सर। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर थी, मेरी बाहर की तरफ, अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर थी, अंदर की तरफ, यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को उलट दोगे ना तो डायरेक्शन उलट जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मेरे को क्या आया, के, लेकिन अगर मैं लिखूं इसको जे क्रॉस आई तो मेरा क्या आना चाहिए, माइनस के। माइनस, क्योंकि उलट जाएगी डायरेक्शन। अब तो यहाँ पर थोड़ा मसला हो जाता है। मसला क्या हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते, उनको लगता है ठीक है सर ने बोला था तीसरा तो मिलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको थर्ड तो मिलेगा, आपको तीसरा तो मिलेगा, लेकिन वो तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, आई क्रॉस जे मैंने किया, के मिलेगा, जे क्रॉस आई कर मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं माइनस के। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, कब प्लस लेना कब माइनस लेना, तो उसके लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है, देख लो। आप क्या करो, एक यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, सर्कल मैंने बना लिया। अब इस सर्कल में मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन ले लिया, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कैसे, जरा समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा आई कैप, यहां पर मैंने लिखा जे कैप, और यहां पर मैंने लिखा के कैप। दोनों देख दिया आपने, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया मैंने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो आपको क्रॉस करना है, क्रॉस में आप क्या करोगे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जब आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, तो आप सर्कल के साथ में जा रहे हो कि अपोजिट जा रहे हो, साथ में। साथ में। साथ में। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब सर्कल के साथ में, जब आप सर्कल के साथ में जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी के क्या आएगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूं, यानी यहां पर क्या आ जाएगा आपका के, ठीक है ना। अच्छा वही मैं यहां पर बोलूं के क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस के, आई क्रॉस ए कितना होगा, आई क्रॉस ए कितना होगा भाई, जी
माइनस जे। आई क्रॉस के कितना होगा माइनस जे। देखो आई क्रॉस के जे तो होगा ही, लेकिन अब देखो सर्कल के आप अपोजिट जा रहे हो, आई क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जे। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। जिसका भी निकालना है, अगर सर्कल के साथ में जा रहा है तो प्लस, सर्कल के अपोजिट जा रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस। डन? अरे हाँ या ना तो बोल दे भाई, डन है कि नहीं। यस सर। यस सर ये सर। साथ में भी जा सकता है। अब आ सर जाइए ये प्रॉपर्टीज। हाँ क्या बोल रहे हो दिवांश? बट सर ये साथ भी तो जा सकता है। तो के क्रॉस आई होगा तो प्लस जे हो जाएगा, ओके आई सर। क्रॉस के होगा तो माइनस जे हो जाएगा। ठीक, ओके सर। अब यहाँ पर आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप याद करो डॉट प्रोडक्ट या एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होगी या एडिशन ऑफ वेक्टर की बात होगी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी ए डॉट बी करो यस या सर। ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी इक्वल, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आप नहीं कर सकते। यहां पर हम इसलिए नहीं कर सकते कि एग्जांपल क्या है, यहां पर मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क हो जाएगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मैंने किधर निकाला था, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैंने निकाला था ना बेटा। जैसे मान लो ए क्रॉस बी, इधर लो ए क्रॉस बी, लेकिन बी क्रॉस ए करूंगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ चला जाएगा। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब एक दूसरे के जब अपोजिट होगी तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर डायरेक्शन निकाल नहीं सकते हो। समझ में आ रही बेटा बात कि नहीं आ रही? यस तो सर। यहाँ कर सकते हो, हाँ, तो यहां पर जो है आप ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो। माइनस बी क्रॉस ए क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अगर देखो ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए का मतलब मैं बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को क्या कर दिया, उलट दिया। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे? यस सर। तो बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को अगर आप उलट दोगे तो वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में आ जाएगा। यस सर। ए क्रॉस Yes, बी sir. किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। तो मैं बी क्रॉस ए के डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, उलट दे रहा हूं। बी क्रॉस ए है ना ये नीचे, इसको मैं उलट दिया, एक किधर आ जाएगा ऊपर, तो वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में आ गया। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। सर वेक्टर ए भी माइनस में है। नहीं, पूरा ही ये माइनस है, ये दोनों के लिए माइनस है। यानी बी क्रॉस ए को आप उलट रहे हो, आप सिर्फ बी को नहीं उलट रहे हो। समझ रहे हो बात ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम कम्यूटेटिव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं एंटी कम्यूटेटिव बोल सकता हूं। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उलट दोगे। अब उलट दोगे तो क्या आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तो मैं नहीं लिख सकता हूं, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए मैं लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, sir. यस पहला सर। ये। यस सर। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए क्रॉस बी प्लस में आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस सी। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी। ये क्या है बेटा, ए प्लस बी, इसको आप क्रॉस कर रहे हो किसके साथ,
सी प्लस डी के साथ। डन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी प्लस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी प्लस में क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस में क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डी। सही बात है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, जैसे मैथ में आप करते हो। यस सर। यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो पढ़ो। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में सिंपल छुपा हुआ है। क्वेश्चन में मेरे को क्या कह रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है मैं लिखाया हूं। अच्छा, ए डॉट बी क्या होता है, AB ए डॉट बी क्या होगा, AB cos theta। AB cos AB cos theta। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैं क्या बोल रहा हूँ, AB sin theta। AB sin। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ए बी और ए बी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। कैंसर। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, cos थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा को उधर ले जाओ, यहाँ 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा। यहाँ 1 बच गया ना, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan theta। क्या होगा, tan 45। tan 45 बराबर क्या होता है 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, यानी ए और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा 45। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया किसी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। चलिए, अब ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालने की बारी आई थी। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, और प्रीवियस क्लास में जब मैंने डॉट प्रोडक्ट आपको बताया था तो बड़ा इजी था। आप आई को आई के साथ कर रहे थे, जे को जे के साथ कर रहे थे, और के को के साथ कर रहे थे, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जा रहा था, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डेट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी आपको क्या करना है, ए और बी का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया है, मेरे को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो जब भी ए क्रॉस बी निकाल, ए डॉट बी तो आपको निकालने आता होगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के ओके। अब ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज करना है। अब डिटर्मिनेंट्स मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे डिटर्मिनेंट्स मेथड का यूज करते हैं। तो यहां पर आज ये मेरा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स मेथड। डिटर्मिनेंट्स मेथड में आप क्या करोगे, पहले लिखोगे आई, फिर लिखोगे आप जे, और फिर लिखोगे आप के। समझ गए ना, ऐसे डिटर्मिनेंट बना देना है, आई जे के लिख देना है। अब आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, है ना, तो पहले आप ए की वैल्यू लिखोगे। ए में आई कितना है 1, ये देखो, ए में आई की वैल्यू कितना है 1, जे की वैल्यू कितना है 1, और के की वैल्यू कितना है 4। ए की वैल्यू 1, जे की वैल्यू -2, के की वैल्यू 4। उसके बाद आप बी का लिखोगे, बी का बताओ कितना है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू -1, जे की वैल्यू -1, और के की वैल्यू कितना है, के की वैल्यू 2। ठीक है। इतना काम, अगर हमको ए क्रॉस बी बोल रहा है, यही बी क्रॉस ए बोलता तो पहले मैं बी का वैल्यू लिखता, फिर ए का वैल्यू लिखता। समझ रहे हो बात ना? यस सर। यस सर। मेरे ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को निकालना है बेटा ए क्रॉस बी, बड़ा सिंपल है, मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा मैं आई कैप। पहले मैं क्या लिखा, आई कैप। अब आई कैप जब लिखा तो मेरे को इस आई वाले लाइन से कोई मतलब नहीं, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। इसको क्या करो, आप कट कर दो, यानी इस लाइनिंग से ये वाली जो लाइनिंग है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। बात आ रही समझ में? उसको आप हटाइए, ठीक है। अब आप क्या करो, इस लाइन से कोई मतलब, उसको ढको, और आपको मल्टीप्लाई करना है। किधर से किधर आना है, आपको पहले इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस लगाना है, और फिर इधर से इधर आना है। यानी पहले में आपको इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, बीच में आपको माइनस लगाना है, और फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करूंगा, आई कैप लिख दिया मैं, अब मैं इधर से इधर मल्टीप्लाई करूंगा। आई से तो करना नहीं है, इसको तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो मैं कर रहा हूं ढक दो। अब इसको जैसे मैंने ढका, अब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या है, -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4। फिर बीच में माइनस लगाओगे, फिर आप क्या करो, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, बीच में ये माइनस, ये जो माइनस है ये हमको अपनी तरफ से लगाना है,
एक बार हो गया, आई हो गया, आई का काम खत्म। आई लिखा, इधर से इधर जे और के में मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाया, फिर इधर से इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस जे लिखूंगा। माइनस जे मैंने लिख दिया। अब जब मैंने माइनस जे यहाँ पर लिखा, अब आपको क्या करना, जे में माइनस लिखना है, आई प्लस जे माइनस लिखना है। फिर जब जे को माइनस लिखे, तब जे वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं, जिसको लिखो उससे कोई मतलब नहीं। इसको मैंने ढक दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करो, जे को तो आप ढक दिए, तो ये मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा बेटा, 2। बीच में आप माइनस लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा बेटा आपका 8। क्लियर है ना। यस सर। फिर आपको क्या लिखना है, के को क्या लिखना है, प्लस। सिर्फ जे को माइनस लिखना है, आई और के को प्लस लिखना है। अब प्लस यहां में लिख दिया, फिर के पे आप लगाओ। के में जब आप लगाओगे तो कितना आएगा बताओ, के में जब लगाओगे तो फिर के को भूल जाओ, -4 माइनस ब्रैकेट माइनस -1 यानी -1 -1। पहले -1, इधर से इधर आना है पहले आपको। पहले कितना हो जाएगा, -1, बीच में माइनस लगाओ और कितना हो जाएगा, -4। डन। माइक्रोफोन सामान आप अपना। सर -4 उससे पहले नहीं लिख सकते? नहीं, आपको इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको इधर से इधर आना है ना, फिर इधर से इधर आना है। फर्स्ट कंडीशन में ऐसे, देन ऐसे। डन। ओके सर। यस सर। अब यहाँ पर कितना आ गया देख लो। अब यहाँ पर आ गया आपका A क्रॉस B। अब A क्रॉस B इक्वल टू कितना आ गया, आई कैप। तो कितना हो गया, -4, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4। फिर माइनस जे, ये 2 - 8 कितना हो गया, -6। फिर क्या हो गया, प्लस के, ये कितना हो गया, -1 और +4। फाइनली A क्रॉस B मेरा कितना आ गया बताओ, आई और कितना हो गया 0, और कितना आ जाएगा बेटा बताओ, -j +6, -j इंटू -6 क्या हो जाएगा, +6j और +k होगा और 3 हो जाएगा। यानी फाइनली मेरा कितना आ गया, 0i +6j और +3k। ये आपका फाइनली आपका क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को A क्रॉस B कैसे करना है। यस सर। यस सर। जे लिखना है, के लिखना है, समझ गए बात। यस सर। कल देखो वेक्टर में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर में। देखो स्केलर थे तो आपका क्या आ रहा था, 10, 20, 50, 60, 70 ऐसे आ रहा था। अब जब आप क्रॉस कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपका, वेक्टर में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है, इसका बना के बताओ। बोलिए सुहानी। -j कैप क्यों लिखा है? बेटा एक्चुअली क्या है ना, -j कैप इसलिए लिखते क्योंकि आई क्रॉस के, आप क्या कर रहे हो, आई को के के साथ क्रॉस कर रहे हो। तो आई को के के साथ जब क्रॉस, देखो यहाँ पर आई को के साथ क्रॉस करो। ओके सर। चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब इसको निकालिए। ये निकाल के आप लोग बताइए तो मुझे कितना आएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा कितना कितना आया है, आई जे के। बताइए कैसे करोगे आप, एक क्रॉस बी वैसे ही करोगे ना, ठीक है ना। एक क्रॉस बी हमको करना है, तो एक क्रॉस बी में पहले आई लिखोगे, फिर जे लिखोगे, फिर के लिखोगे, ठीक है ना। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एक क्रॉस बी पहले क्या लिखोगे, आई कैप। आई कैप लिखोगे तो क्या करोगे, आई को तो ढक दोगे, -5 × -9, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। पहले इधर से इधर आना है, ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। -5 × -9 कितना हो जाएगा, 45। फिर बीच में माइनस लगाओगे
और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, आई हो गया। फिर लिखोगे आप माइनस जे लिख दिए, फिर जे वाले को हटा दो, फिर 2 इंटू -9 कितना हो जाएगा -18, बीच में आप माइनस लगाओगे, अब माइनस लगाओगे तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9। फिर आप क्या करोगे के लिखोगे, के जब लिखोगे तो फिर के को ढक दोगे, 2 इंटू 8 आ गया, फिर माइनस लगाओगे और माइनस कितना हो जाएगा 15। एक तो माइनस आपका अपना लगाना है, एक -15 आ रहा है, बस हो गया। अब a क्रॉस b इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, आई कैप 45 में से 12 आ गया, कितना घट जाएगा 33 ना, 33। फिर माइनस जे और 18 और -9 कितना हो जाएगा -27, फिर क्या हो जाएगा प्लस के, क्या हो जाएगा 8 + 15। फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू 33i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27j, और ये कितना हो जाएगा 8 5 23 23k। दैट इज द फाइनली a क्रॉस b। डन। सर इसमें माइनस के कैप नहीं लगाएंगे? नहीं, सिर्फ आई में जे में माइनस लगाना है। माइनस के कब क्यों लगाएंगे बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। चलिए यहाँ पर आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट एप्लीकेशन एक्चुअली एक पैरेललोग्राम लीजिए, इससे क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में। ये मैंने एक पैरेललोग्राम लिया, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम का दो साइड्स जो है वो दो वेक्टर है। एक वेक्टर मेरा क्या है बेटा यहाँ पर a, और एक वेक्टर मेरा क्या है यहाँ पर b। अब इसको मैंने क्या किया, फाइनली एक पैरेललोग्राम बना दिया, यहाँ पर बन गया एक पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बना ना भाई। पैरेललोग्राम साइड्स दो वेक्टर है, ठीक है ना, a और b एक वेक्टर है। इसको नामकरण कर देते हैं हम। इसको मैं o मान लेता हूं, इसको मैं p मान लेता हूं, इसको मैं q मान लेता हूं, और इसको मैं r मान लेता हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। देखिएगा जरा आराम से, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है ना, इस परपेंडिकुलर को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एन कैप, एन नाम दे रहा हूं, एन कैप नहीं सॉरी। अब ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। यहां तक समझ में आ गया, यानी दो वेक्टर है ए और बी, वो दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम का दो साइड्स है, टू एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे को अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड में निकालूं, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, ए बी sin थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा होता ही है। अब क्या करो, एक छोटा सा ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको देखो जरा, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको देखना जरा, ये वाला ट्रायंगल ओ क्यू एन, छोटा वाला ट्रायंगल देखो, ये आप लिखो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है मेरे को जरा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू एन, क्यू होगा ना भाई, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ओ एन, सॉरी ओ एन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, पीएस, ओ क्यू, पीएस नहीं होगा, ओ क्यू, ओ एन बाई ओ क्यू। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू कितनी है, बी, सॉरी बी नहीं है ना, क्यू एन की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं, क्यू एन ही रखो, और ओकी की वैल्यू कितनी है, बी, समझ गया ना, यस सर। ना। अब क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, यही होगा ना। यस सर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का मेरे को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, ओ क्यू आर पी, ओ क्यू आर पी का मेरे को एरिया चाहिए। तो
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई बता सकता है? बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया बात है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात अगर मैं करूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम समझना। अब बेस कितना है यहाँ पर? ओपी, यही बेस है ना। यस सर और हाइट क्या है? ये है, Q1 है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस क्या हो जाएगा मेरा? ओपी, और हाइट कितना हो जाएगा? क्यूएन। ठीक है ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। यस सर अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं यहां पर, तो वो क्या आ रहा है? ओपी इंटू क्यूएन। ओपी की वैल्यू कितनी है? ए वेक्टर ही है ना भाई। अरे ओपी तो ए ही है ना भाई। यस सर यस सर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए। क्यूएन क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो क्यूएन की वैल्यू बी आई साइन थीटा। B sin थीटा ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यस सर तो यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यानी अगर दो वेक्टर हैं तो उस दोनों वेक्टर के ए क्रॉस बी का मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी अगर मेरे को दो वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि वो पैरेललोग्राम का दो साइड्स है। मेरे को क्या दिया हुआ है? दो वेक्टर दिया हुआ है, और वो कह रहा है पैरेललोग्राम के दो साइड्स है। अगर वो पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं तो उनके ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, वो क्या हो जाएगा? आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर सिमिलरली अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, मान मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है भाई साहब। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? बेस इनटू हाइट। हाँ, तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर क्या करना, मान लो आप एक ट्रायंगल बना लो, यहां पर ट्रायंगल भी बन गया यहां पर, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस, तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? वही बेस क्या हो जाएगा? ओपी। हाइट क्या हो जाएगा? क्यूएन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1/2a, और क्यूएन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना चाहते हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हो तो ए क्रॉस बी का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ। यानी आप क्या करोगे? आपको मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर का पहले क्या करोगे? आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। दो वेक्टर दिया हुआ है, तो कह रहा है दो एडजेसेंट साइड्स है, मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तब यहां पर बेस हाइट निकालोगे तो कहां से निकलेगा? आपको पता है कि दो वेक्टर दिया है, आपका अच्छा मेरे को दो वेक्टर दिया है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर उनका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। तो पहले मैं क्या निकालता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं। यानी क्या मैं निकालता हूं? ए क्रॉस बी। अब मेरे को आप बताओ कि ए क्रॉस बी कितना आएगा यहाँ पर? ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप क्या करोगे? आई कैप, और क्या करोगे? जे कैप, और क्या करोगे? के कैप। निकाल दिए? ठीक है ना। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर? बताइए जरा। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 है ना भाई? अरे बोलो, Yes, सो गए sir. क्या तुम लोग? यस सर और बी की वैल्यू कितनी है? 2 -3 1, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। यानी फाइनली मुझे क्या करना है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले लो आई कैप। अब आई कैप लोगे तो आई को ढक दोगे,
तो आई को ढकोगे तो यानी ये वाला पार्ट को आप ढकोगे, इस वाले पार्ट को, तो क्या करोगे 2 into 1 माइनस लगाओगे 3 - 3, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, बोलो यार। 2 into 1 2 2 माइनस माइनस -9 फिर माइनस जे रखोगे, तो फिर आई को मतलब जे को ढक दोगे तो 1 into 1, जे और आई और के में करोगे तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। डन। फिर आप क्या करोगे के, यस सर। के इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, के इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1 - 6 4 4 -3 -4। सर। अब यहाँ पर कितना आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, और क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, फिर माइनस जे हो गया, क्या करोगे 1 - 5 क्या हो गया -5, फिर प्लस के हो गया, और ये कितना हो गया -7। ठीक है, अब ए क्रॉस बी कितना हो गया, फाइनली कितना हो जाएगा बेटा 11i + 5j माइनस माइनस 5 हो जाएगा, और -7k। ये मेरा क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। लेकिन मेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। यानी अगर यहां पर मैग्नीट्यूड में निकालूं, फाइनली मैं क्या करता हूं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी मेरा कितना है बताओ जरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मेरा क्या आ रहा है 11i + 5j - 7k। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इट्स नॉट ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी का फाइनली क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड निकाल। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हो, वही रूट अंडर में स्क्वायर करते हो ना, याद है कि नहीं याद है? तो यस कैसे, सर याद है। यस सर। 11 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे 5 का स्क्वायर, अब प्लस क्या करोगे -7 का स्क्वायर। डन। यस सर यस सर। ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जरा मेरे को बताओ, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 120 1 2 यहाँ बताइए कितना आएगा, 1 to 1 ना, 1 to 1 + 25 प्लस कितना हो जाएगा 49। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइनली मेरा कितना आ गया, जरा बोलिए, 195 195 195 है ना। तो 195 स्क्वायर जो भी होगा, यानी दैट इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की यहाँ पर बात करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √195, जो भी यूनिट रहा होगा वो यूनिट रख देंगे। डन, समझ में आ गया। यस सर यस सर। यस सर। निकाल दूं तो दैट बिकम्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइनली समझ गए। यस सर यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय 2 वेक्टर्स। यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यस सर ए क्रॉस बी बाई 2, हाँ या ना। यस सर। यस सर यहाँ पर क्या करोगे, वही Yes, फाइनल sir. वही काम करोगे, ए क्रॉस बी निकाल कर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हियर, मैग्नीट्यूड A क्रॉस B बाय में 2। ए क्रॉस बी, जो भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आपको मैं क्या दे रहा हूँ एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, बना लोगे ना। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर आ गया बेटा, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब क्या है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है, मैंने बोला अभी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात मैंने किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट का बात जब मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या देखे, वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या देखे हो बेटा बताओ जरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आया था मेरा, ए बी sin थीटा n कैप। एन कैप। ये एन कैप क्या है, एन कैप डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर।
एन कैप इज अ Right, यूनिट sir. वेक्टर। मेरी बात समझ लो यहाँ पे, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर यहाँ पढ़ना। ठीक, एन कैप जो यहाँ पर क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। और ये जो यूनिट वेक्टर है, यानी ये जो एन कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर होगी। किसके परपेंडिकुलर होगी? ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। यानी एन कैप यहाँ पर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यानी यहाँ पर एन कैप जो है वो क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है, जो किसके परपेंडिकुलर है? दोनों A के और B परपेंडिकुलर, दोनों की। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। A, यानी B. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, A and B. ठीक है। अब यहाँ पर अब ए बी साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हो? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन मेरे को सिर्फ एन कैप चाहिए। अगर मेरे को कहेगा कि भाई एक यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करूंगा? एन कैप निकालूंगा। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? ए बी साइन। ये sin थीटा। ठीक है ना? अब इस ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या करो? मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड। यानी अगर आपसे कभी भी पूछे कि भाई साहब एक यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लोगे और उसको ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। डिटरमाइन यानी आपको एन कैप निकालना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई आप? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ. निकालना है एन कैप। Yes, sir. एन कैप निकालने के लिए आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई क्या करोगे? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही हो गया ना? तो पहले तो आप ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। और डिटर्मिनेंट्स मेथड क्या कहते हैं? ए क्रॉस बी निकालो। तो यहां पर आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी बराबर क्या करोगे आप? आई कैप, और यहाँ क्या करोगे? जे कैप, और यहाँ क्या करोगे? के कैप। ठीक है ना? अब आई और जे की वैल्यू लिखो। आई की वैल्यू कितना है बेटा बताओ? ए में कितना आएगा? ए क्रॉस बी 2. कितना आएगा यहाँ पर? ए क्रॉस बी यहाँ कितना आएगा? 2, फिर 1, फिर 1. और बी में कितना आएगा? 1, -1 और 2। -1, अब 2. यहाँ पर आप क्या करोगे? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी करे, ए क्रॉस बी में आप क्या करोगे? आई कैप। आई कैप लगाए तो आप क्या करोगे? जे और के को मल्टीप्लाई करोगे। आई कैप लगाए ना, तो कितना हो जाएगा? 2 -1। यही होगा ना? Yes, sir. फिर क्या Yes, लिखोगे? sir. माइनस जे मैंने लिख दिया। तब मैं जे के बाद आप क्या करोगे? 2 और 2, जे को तो ढक दोगे। 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 -1। फिर अब क्या करोगे? के लिए आप क्या लिखोगे? -3, सॉरी -2. -3 नहीं ना, -2 हो जाएगा ना? -2 होगा। -2 -1। अब आपका क्या आ गया बेटा? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया? आई कैप, और यहाँ क्या कर लो? 2 + 1, 2 + 1 हो गया, -j 4 -3 कितना हो जाएगा बेटा? 4 -3 3, 3. और प्लस के इंटू क्या हो गया? -3। ये मैंने क्या निकाल दिया आपको? ए क्रॉस बी निकाल दिया। ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब यहाँ पर फाइनली आप देख लो कितना आ गया ए क्रॉस बी, बताओ मेरे को जरा। 3i -3j -3 -3 के। ये मेरा ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है ना? अब इसको मैं क्या निकाल रहा हूँ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड से भी यहाँ डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर मैं जब एन कैप निकालूंगा तो वहां पर उसके मैग्नीट्यूड से भी मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। ठीक है? अब यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो। बताओ मेरे को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पर?
भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। 3 का स्क्वायर प्लस 3√3। 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यही होगा। यस सर। यस ठीक है सर। ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपको बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। कितना हो जाएगा। ए सर क्रॉस बी 9। का मैग्नीट्यूड √100 9 यूनिट। 9 यूनिट। प्लस 9 प्लस 9 यानी √27। √27 कितना हो जाएगा 3√3। 3 मेरे को एक अब यहाँ पर मैं एन कैप निकाल सकता हूँ। एन कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी और डिवाइड कर दो उसको उसके मैग्नीट्यूड से। ए क्रॉस बी मेरा कितना है, यही है 3i माइनस 3j, 3i माइनस 3j और -3 के है ना, -3 के। यस सर। उसको आप डिवाइड करोगे किससे, 3√3। ठीक है ना। अब यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 कॉमन ले लो। अब जैसे ही आप 3 कॉमन लोगे क्या बच जाएगा, I माइनस J माइनस K। i माइनस जे माइनस के, यही बचेगा ना बेटा। यस सर। और नीचे क्या आ यस जाएगा, सर। नीचे मेरा आ जाएगा 3√3। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 3√3 हो गया, इस 3 से इस 3 को कट कर दोगे, कितना आंसर आ गया आपका, i माइनस के डिवाइडेड बाई कितना हो गया, √3। ये मेरा आ गया यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। अब यहां पर आ जाइए, एक और चीज देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे आप वहां पर देखे थे ना डॉट प्रोडक्ट में, याद करो एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात किए थे तो वहां पर मैंने बोला था कि एफ डॉट एस क्या होता है, एफ डॉट एस क्या होगा वहां पर, वर्क। याद है ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो मैंने बोला था कि अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो वैसे ही यहां पर भी है, यहां पर भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहला है, और पहला क्या है, टॉर्क। क्या लगता है, टॉर्क। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स है जिसको हम इसको टॉ से इंडिकेट करते हैं, यानी ये टॉर्क। तो अगर आपको टॉर्क निकालना है बेटा तो आप क्या करोगे, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ ही होना चाहिए। आपको पता है कि एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, क्योंकि डॉट में तो आप कर सकते हो, ए डॉट बी करो या बी डॉट ई करो, बात बराबर है। लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं कर सकते, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस को उलट नहीं सकते, इसलिए आपको हमेशा आर क्रॉस एफ ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना। यानी अगर आपको एफ दिया, आर दिया, और आपसे टॉर्क पूछेगा तो आप क्या करोगे, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे आर और एफ, उसको क्या करोगे आप यहाँ पे कर दोगे। जैसे फाइनली यहाँ पर आर क्या है बेटा, आर जो है यहाँ पर वो है पोजीशन वेक्टर, और एफ यहां पर क्या है, फोर्स। समझ में आ गई बात। सिमिलरली दूसरा क्या है, दूसरा आता है मेरा एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, एंगुलर, जैसे मोमेंटम पढ़े हो ना, मोमेंटम पढ़े हो आप लोग, यस सर। क्या मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v दैट इज द मोमेंटम। तो यहां पर क्या एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, एल से। सेकंड हम क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम, दैट एंगुलर मोमेंटम इज एल, और एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। आर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या आपका, लीनियर मोमेंटम। पी जो है ना दैट इज लीनियर मोमेंटम। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर होती है जो किसी भी चीज को स्पेसिफाई करता है, उसी को पोजीशन वेक्टर। अभी मैं बता दे रहा हूँ वो पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। थर्ड में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अभी मैं पोजीशन वेक्टर बेटा बता दे रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी को मैं क्या से v से मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। आर तो पोजीशन वेक्टर है, और ओमेगा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, गॉट इट, समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा।
मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और यहां पर इस एग्जाम्पल में ये मैं ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड of a force. Find the magnitude of a force F is equal to minus 3I plus J plus 5K. Sorry, find the magnitude of a torque. Find the magnitude of torque of force. F की वैल्यू दी हुई है and that is Newton. ठीक है ना, acting at the point. Acting at the point, R is equal to क्या दिया है मेरा, 7I प्लस 3J प्लस K मीटर। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू मैं क्या बोल रहा हूं, R क्रॉस F। डन ना। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले R क्रॉस, आपको पता रहेगा तब ना कि भाई करंट टॉर्क अब R और F दिया हुआ है, आपको पता रहेगा तब ना कि भैया मेरे को R और F का क्रॉस निकालना है, तभी आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, R क्रॉस F। ठीक है, अब यहाँ पर आप R क्रॉस F कर दो, डिटर्मिनेंट मेथड पहले लगाओ। आप क्या करोगे, R यानी यहाँ पर फाइनली शुरुआत में क्या करोगे आप, R क्रॉस क्या करोगे आप F। R क्रॉस F इज इक्वल टू क्या करोगे, डिटर्मिनेंट मेथड लगाओ यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट्स मेथड क्या कहेगा, मैं यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट मेथड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, I, ये क्या हो जाएगा J, और ये क्या हो जाएगा K। अब R क्रॉस F है तो पहले आपको R का लेना पड़ेगा, देन F का लेना पड़ेगा। R का बोलो कितना है, 7, फिर कितना बेटा 3, फिर कितना 1। सिमिलरली आप K का सॉरी F का बोलो, F का कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1 और कितना हो जाएगा 5। अब आपको क्या निकालना है, R क्रॉस F निकालना है, तो R क्रॉस F, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। यानी कि हमको निकालना है R क्रॉस F। आप पहले क्या लोगे, आई कैप लोगे तो कितना आ जाएगा, J को मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 1, यही आएगा, यही आएगा भाई। माइनस क्या लोगे, J को मैंने माइनस ले लिया, तब सिमिलरली क्या बनेगा, J को माइनस लोगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 3, माइनस माइनस 3 हो जाएगा ना। यस सर। फिर आप क्या लोगे, K को, तो K को लोगे तो कितना आ जाएगा, 21 माइनस माइनस 9। ओके, 21 सर आपने के गलत होगा ना, सॉरी 7 होगा ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, K, और K में क्या लिखोगे आप, 7 माइनस माइनस 9। डन। यस यस सर। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, R क्रॉस F, यही टॉर्क आ जाएगा। R क्रॉस F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से 4 गया 14I माइनस J, और कितना हो जाएगा 35, और 3 कितना हो जाएगा 38, और प्लस K, फाइनली क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, तो फाइनली मेरा टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R क्रॉस F इज इक्वल टू कितना आ गया, 14I माइनस 38J, और प्लस कितना आ गया 16 की, आ गया। लेकिन ये टॉर्क आ गया, मेरे को पता है कि टॉर्क आ गया, लेकिन फाइनली हमसे वो सामने वाला क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आप क्या करोगे, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, और आप कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है। जैसे फाइनली मेरे को यहाँ पर टॉर्क कितना आया बेटा, बताओ, टॉर्क आया है कितना, 14 आई ना, 14I माइनस 38J, और प्लस कितना है 16 के। बट सामने वाला अगर मेरे से टॉर्क पूछा होता तो मैं इतना पर छोड़ देता, वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, यानी आपको इस टॉर्क का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो भी उसका वैल्यू उसको रूट में ले लो। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 14 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे
-38 का स्क्वायर और प्लस में क्या करोगे आप 16 का स्क्वायर। डन? Yes, आया sir. ना? यस सर। अब यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करोगे? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196. 196। Yes, sir. यस सर। 196। 38 का Yes, स्क्वायर कितना sir. हो जाएगा? 1444. हाँ, 1444। और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, Yes, sir. है ना? अब यहाँ पर आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो कितना हो जाएगा? √100। बताओ जरा, टोटल को जोड़ो। 1504. हाँ, 1504. 1504 ही आएगा। 1604 बोला। यहाँ पर देखो 196 प्लस 1444 सर 1896 था। 1896 बेटा। यहाँ पर हमारा आएगा 1896 न्यूटन मीटर। अगर रूट में से कुछ निकालने वाला होगा तो निकाल दोगे। ये मेरे को आ गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हुई ना? चलिए, अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो वो भी बता देते हैं। सर आपने मैग्नीट्यूड के बाद यूनिट क्या लिखी है? न्यूटन मीटर। ओके सर। टॉर्क का यूनिट जो होता है ना, फोर्स इंटू आर क्रॉस एफ है ना। आर क्या है? फोर्स। और सॉरी, आर क्या है? डिस्टेंस। और एफ क्या है? फोर्स। न्यूटन मीटर नहीं हो जाएगा? मैं इसको सही से लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेगा वो, कोई भी अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर, पोजीशन क्या होता है? किसी भी चीज की स्थिति, कोई भी बॉडी की आपको, मतलब पोजीशन का मतलब उसकी स्थिति बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूं और यहां पर मैंने कहा कि भाई एक्स और वाई और जेड है। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है आपका एक्स, ये क्या है आपका वाई, फाइनली ये क्या है आपका जेड। ऐसे ही होगा ना? इधर क्या हो गया आपका एक्स, इधर क्या हो गया आपका वाई, और इधर क्या हो गया आपका जेड। क्लियर है यहां तक? अब मैं बोल रहा हूं कि कोई पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से एक वेक्टर आप इंडिकेट करोगे जो उस पार्टिकल की क्या बताएगी? पोजीशन बताएगी। बात समझ में आ रही ना? तो ये जो है ना, अगर मैं इसको यहां पे लूं, मान लो अगर मैं इसको यहां पे लूं, फाइनली यहां पे मैं ले रहा हूं, तो ये उस पार्टिकल की, ये जो वेक्टर है, नया जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये उस पार्टिकल की क्या बता रही है बेटा? पोजीशन। यानी इसको आप ले लो R1, इसको आप O मान लो, इसको आप A मान लो। तो OA क्या है? OA कुछ होगा, और OA इज इक्वल टू R1, और R1 इज इक्वल टू क्या है? पोजीशन वेक्टर। बात आ गई समझ में? सिमिलरली अगर बॉडी मान लो B पर आता है, वहां पे कुछ होगा। मान लो यहाँ पर x i कैप प्लस y, या x1 ले लो, कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगा ना, जैसे x1 x2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और प्लस क्या हो जाएगा? z1 k कैप, होगा ना ऐसे। सिमिलरली मान लो फाइनली बॉडी यहां पर आ गई, ये बॉडी जो है यहां पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी पोजीशन जो है, ये फाइनली बॉडी यहां पर आ गई, तो ये उसका दूसरा पोजीशन बताएगा। यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन बताएगा। तो ये मान लो OA क्या हो गया? तो ये OB हो गया। तो OB इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ये सेकंड पोजीशन उसका बता रहा है। मान लो कहीं से वो चल रहा है, तो पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा? R2, और R2 क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। दोनों पोजीशन ही वेक्टर है, अलग अलग के लिए। और ये जो आया ना, ये जो आपका नया आया, यहां से आया, पहले पोजीशन, बॉडी पहले कहां थी? A पर थी, फाइनली बॉडी चल के कहां चली गई? B पर। तो ये जो फाइनली उसका जो रास्ता इसने तय किया, इसको हम बोलते हैं S वेक्टर, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी मान लो पहले बॉडी यहां पर थी, फाइनली यहां पर आई, तो उतना ही, यही दूरी तय किया ना उसने। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस S हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होता है R2 माइनस R1। अगर A से B गई है तो, अगर बॉडी B से A गई होती
तो R1 माइनस R2 करते हो। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा आप क्या करते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डन। इनिशियल पोजीशन। यस सर। जैसे बॉडी Yes, अगर sir. इधर से इधर गई होती, बॉडी अगर इधर से इधर गई होती तब आप R1 माइनस R2 लेते। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं बोल दे रहा हूं, एस वेक्टर अगर आप लिख रहे हो तो ये हमेशा आपको करना है फाइनल पोजीशन, और इसको माइनस क्या करोगे आप, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यस सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं एक बात करूं, चलो मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ यहाँ पे, एक और कोई चीज बताता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे, मैं या कोई भी आपसे पूछूं कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना होगा, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किया जाएगा ऊपर। मान लो मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, फाइनली ये मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा ए और ये क्या हो गया मेरा बी। ये वेक्टर मेरा क्या हो गया ए और ये वेक्टर मेरा क्या हो गया बी, और मैं क्या ले रहा हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर आ रही है, इनवर्ड। तो दोनों के बीच एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है मेरे को बताओ? 180 डिग्री। तो कभी भी कोई पूछे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो क्या बोलते हो, पाई भी बोलते हो ना? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी कितना होगा? ए प्लस बी, देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी दो वेक्टर अगर हैं, मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनकी डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो ए और बी है, दो वेक्टर ए और बी है, तो उसका रिजल्टेंट भी उसी के प्लेन में आएगा। जैसे मान लो आपका मोबाइल का स्क्रीन है, अब मान लो ए और बी जो है उसी स्क्रीन में लाई कर रहा है, तो रिजल्टेंट भी उसी स्क्रीन में आएगा। जैसे मान लो ये मेरा, इसको फाइनली ऐसे देख लो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लो कोई मेरा प्लेन है, अब इसमें ए और बी दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, और यहां पर एक क्या है मेरा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आएगा। यानी जिस प्लेन में आपका ए और बी होगा, रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा। लेकिन ए क्रॉस बी के बारे में मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस जो है वो उस दोनों के 90 डिग्री पे होगा, तो यानी इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी और ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए? तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है? इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लानर, अगर ए बी और सी तीनों एक ही प्लेन में है, देन क्या हो सकता है आपका? देन आपका हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी को आप किसके साथ डॉट कर रहे हो? ए के साथ डॉट करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये लास्ट वाला ये है कि ए बी और सी तीनों एक ही प्लेन में, को प्लेनर का मतलब क्या होगा? एक ही प्लेन में। तो जब एक ही प्लेन होंगे तो उनका एंगल, यानी ए तो है, ए जिस प्लेन में है, मान लो ए इस प्लेन में है, लेकिन बी क्रॉस सी करोगे तो 90 डिग्री चला जाएगा। यस सर। ये एक नया वेक्टर बनेगा, यानी ये वाला जो वेक्टर है, मान लो ये डी वेक्टर बन गया, तो आप क्या करोगे? ए डॉट डी। अब ए और डी के बीच में एंगल कितना होगा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी किधर जाएगा?
90 डिग्री जाएगा ना उस प्लेन के। यस सर। ए और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए और डी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। समझे नहीं आप? भाई साहब जिस प्लेन में आपका वेक्टर है अगर आप क्रॉस करोगे तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो बी, ए और सी तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों इस प्लेन में है। ए, बी और सी तीनों इसी प्लेन में है मान लो। अब आप बी और सी को क्रॉस करोगे तो बी और सी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर आ जाएगा। ए आपका इसी प्लेन में, ए भी इसी प्लेन में, बी भी इसी प्लेन में, सी भी इसी प्लेन में। और बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री चला जाएगा। तो ए और डी के, ए और इस क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा ना। यस सर। इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। 0। समझे आप? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीजें मोटा मोटी याद रखिएगा सो डेट कि आपको टेस्ट में जो है काम आए। टेस्ट को आपको देना है, टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। पता है आपको संडे को टेस्ट है एंड आई होप सो कि आप सब बढ़िया करेंगे। नेक्स्ट